मुस्लिम आक्रमण के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी जीडी का दे रहे हो या रेलवे का तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी लेवल का कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इससे एक आध प्रश्न बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, और बड़ा ही मतलब तरीके से इसमें बताया गया है और बड़ी शॉर्ट तरीके से इसमें ही सारा चीज़ को हम गणना कर दिए हैं। तो आते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो भारत के मुस्लिम आक्रमण की ज़्यादा बात करें तो भारत में दो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, एक अरब साइड से हुआ है और एक तुर्क साइड से हुआ है। एक हुआ है अरब आक्रमण, एक हुआ है आपका अरब आक्रमण, और दूसरा हमारा हुआ है वो हुआ है तुर्क आक्रमण हुआ है। कौन सा हुआ है? तुर्क आक्रमण हुआ है। पहला जो हमारा आक्रमण होता है वो होता है अरब साइड से और दूसरा होता है तुर्क साइड से। तो अरब साइड से मात्र एक महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिए, ये है हमारा मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहे हैं। अरब साइड से एक महत्वपूर्ण आक्रमण है, इसको हम लोग समझेंगे, और तुर्क साइड से दो आक्रमण है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो जो रहेगा वो रहेगा अरब आक्रमण से, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा तुर्क आक्रमण के बारे में। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं अरब आक्रमण की बात करते हैं तो भारत पे इन्होंने अभियान चलाया। आप ध्यान दीजिए, भारत एक बहुत ही सुरक्षित देश हुआ है भौगोलिक दृष्टि से। आप यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं तो भारत एक सुरक्षित देश होता है भौगोलिक अगर दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो भारत ही बड़ा ही सुरक्षित देश है। अगर हम इसमें ऐसे करके ध्यान दें तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप एरिया जब देखिएगा तो ये जो हमारा एरिया है ये है पर्वत, ये आपका हिमालय पर्वत है। तो इधर से तो कोई व्यक्ति आ नहीं सकता है। इधर में है अरब सागर, इधर में कौन सा है? अरब सागर, और इधर में है आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो आप ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति जैसे ही आएगा तो ये व्यक्ति कहाँ से एंट्री करेगा भाई? तो ये व्यक्ति यहाँ से एंट्री मारेगा। देखिए, क्योंकि ये साइड में तो आपका हो गया अरब सागर, अरब सागर से तो कोई मतलब लुटेरा आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। होगा इसके आसपास के राजा को भी पता चल जाए, क्योंकि भारत में पहले राजाओं का शासन चलता था, तो आसपास में अगर राजाओं को पता चल जाएगा तो इस बंगाल के साइड से घुसने वाले जो आक्रमणकारी होंगे उसको मारना ईजी होगा। तो ये साइड से आते थे, ये भारत के किस साइड से आते थे? तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत का कौन साइड से आ सकते थे? तो ये आ सकते हैं नॉर्थ वेस्ट से आ सकते हैं, यानी उत्तर पश्चिम से। ये जब भी आक्रमण होता था भारत में, तो आप कोई भी आक्रमण देखिए, चाहे वो मुगलों का हो या मुसलमानों का हो या फिर तुर्कों का आक्रमण हो, सारे जो लोग आए हैं यही उत्तर पश्चिम साइड से ही आए हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा जहाँ तक हमको समझ में है। दूसरी बात अगर हम लोग ध्यान दें तो भारत पे जो अभियान चलाया था कि भारत को कैसे मतलब हासिल किया जाए, तो ध्यान दीजिए 711 ईस्वी में उबैदुल्ला, क्या नाम है इसका? उबैदुल्ला, क्या नाम है इसका? उबैदुल्ला 1711 ईस्वी में इन्होंने भारत पर अभियान चलाया और ये असफल रहा, कामयाब ये नहीं हुआ। फिर दूसरा नेतृत्व किया और वो नेतृत्व करता है बुंदेल, ये भी 1711 में ही, उसी वर्ष ये भी अभियान चलाता है भारत के लिए, और ये चलाता है 1711 में, जिसका नाम है बुंदेल। बुंदेल भी जब आक्रमण चलाता है भारत में तो ये भी बेचारा फेल हो जाता है। फेल हो जाने के बाद फिर उसी के एक मतलब उसी के समय एक 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके यहाँ पे सफलता प्राप्त कर लेता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया है, तो आप बता सकते हैं उबैदुल्ला। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो आप बता सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम बता सकते हैं। यह है सफल आक्रमण। इसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहता है जो आप एग्जाम में देखते हैं आए दिन। एक इन्होंने जजिया कर लागू किया था। क्या लागू किया था? जजिया कर या जजिया टैक्स बोलते हैं। ये वैसे व्यक्तियों पे लागू किया गया था जो गैर मुस्लिम थे, यानी जो मुस्लिम नहीं थे, ऐसे व्यक्तियों पे ये जजिया कर लागू होता था। अब ये जजिया कर लेता क्यों था?
तो ये एक प्रकार का सुरक्षात्मक टैक्स है। सुरक्षात्मक टैक्स मतलब समझिए, जैसे आज भी तो हम लोग से सुरक्षात्मक टैक्स लिया जाता है कि नहीं। हम लोग जो जैसे कि हम लोग को सुरक्षा कौन करता है, न्यायपालिका करता है, और न्यायपालिका के अंदर आपका यहाँ से देख ले, दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी, ये सब हम लोग को सुरक्षा करने के लिए तो हम लोग टैक्स देते हैं उन लोग को। सेम उसी प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम के समय एक जजिया टैक्स लाया गया था, लेकिन सिर्फ उसके लिए लाया गया था जो क्या हो, जो गैर मुस्लिम हो। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम में एक और अच्छी बातें थी, उन्होंने 5 गो व्यक्तियों को छूट रख दिया था। अब कौन कौन व्यक्ति, अब समझिए, इनमें 5 गो व्यक्तियों को छूट रखा था। पहला था कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे उन पे टैक्स नहीं था, बुढ़ों पे टैक्स नहीं था, औरतों पे टैक्स नहीं था, विकलांगों पे टैक्स नहीं था, और एक ब्राह्मणों पे टैक्स नहीं था। 5 गो ऐसे लोग थे, 5 गो ऐसे वर्ग थे जिनको टैक्स से मुक्त रखा गया था। पहला बताइए, पहला बच्चा के बाद बूढ़ा, औरत, विकलांग, ब्राह्मण। क्लियर है बात? बच्चा, बूढ़ा, औरत, विकलांग और ब्राह्मणों, इन पे टैक्स की बात नहीं कही गई थी। अब समझिए, जब टैक्स की बात आ ही गई है तो हम लोग जजिया टैक्स को थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। और ध्यान दीजिए, नोट में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो जजिया टैक्स की बात करें तो किस पे लगता था। पहला तो प्रश्न यही पड़ता था कि जजिया टैक्स किस पे लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है गैर मुसलमान पे। यानी मुस्लिम छोड़कर कोई और धर्म का व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी अदर मतलब हो, मुस्लिम को छोड़ के उस पर ये टैक्स थोप दिया जाता था। और ये जब अकबर का शासनकाल आता है तो 1564 में इसे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन मुगल वंश का ये था ना, मुगल वंश का एक और वंश आता है, एक और अब जाइएगा तो एक आता है औरंगजेब। औरंगजेब जब आता है तो ये 1679 में इन्होंने क्या किया कि पुनः इसको लगा दिया। किसको? जजिया टैक्स को। अकबर समाप्त किया, लेकिन उसी का खानदान का एक बेवकूफ़ा था, ये लगा दिया, फिर से लगा दिया। फिर उसी के एक समय एक और आता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से, बड़ा फेमस है। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से फेमस था। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जजिया टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जजिया टैक्स को क्या कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसमें है एक है शासक जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? दिल्ली सल्तनत का यह शासक है फिरोज शाह तुगलक नाम का एक व्यक्ति है। इसके द्वारा इन्होंने ब्राह्मणों पर भी टैक्स थोपा था। और किसने, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर टैक्स किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक। जबकि ये दोनों थे, अकबर थे तो हटा ही दिया था, औरंगजेब आया तो फिर लगाया, मोहम्मद शाह आया तो पुनः हटा दिया। लेकिन उसी के बीच में एक और आया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया था। अब समझते हैं, एक बात और समझते हैं कि जब ये मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आया था तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़े थे। तो इसके मुख्य रूप से ऐसे कई प्रभाव पड़े थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही प्रभाव महत्वपूर्ण है। तो पहला अगर प्रभाव की बात करें तो एक था राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक और धार्मिक। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, कितने प्रभाव पड़े थे? राजनीतिक, बताइए, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। अब राजनीतिक में क्या था, तो राजनीतिक अगर प्रभाव की बात करें तो मुसलमान राज का विस्तार था। क्या था इसमें? मुसलमान राज्यों का विस्तार था। आर्थिक की बात करें, यानी इसको सर्वाधिक धन की प्राप्ति हुई थी। पहला, अगर पहले बात करें तो मुस्लिम राज्यों का विस्तार रहा था। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो बहुत सारे यहाँ से धन दौलत लूटे थे, तो इसकी धन की प्राप्ति हुई थी। और भारत में जैसे ही आया था तो इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। बात क्लियर है आपको? क्या हो गया था? प्रचार प्रसार। तो ये थी बातें भारत का मुस्लिम आक्रमण। तो ये पार्ट्स आपने बहुत ही कम शब्दों में आपने समझा। और इसी तरीके का जब हम सेकंड पार्ट्स बताएंगे तो हम उसमें बताएंगे तुर्क आक्रमण के बारे में। तो बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इससे प्रश्न आपका देखिएगा एग्जाम में रहेगा तो ना के बराबर ही प्रश्न छूटेगा। ऐसे वीडियो हमारे लगातार आएंगे, बस बने रहें। और